इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की जंग धीरे धीरे कभी ना खत्म होने वाले फेज में जा रही है। यहूदी देश इजराइल और कट्टर शिया संगठन हिजबुल्लाह में ये कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अब इस वॉर में ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हो चुका है। 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल के बिन्यामिना पर जो ड्रोन स्ट्राइक किया, उसमें 4 इजरायली सोल्जर्स की डेथ हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इस एयर स्ट्राइक ने इजराइल के एयर डिफेंस में वीकनेस भी एक्सपोज कर दी, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम कितना पावरफुल है इसकी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन हिजबुल्लाह का वो कौन सा ड्रोन था जिसने आयरन डोम को चकमा दे दिया? क्यों इजराइल का फेमस आयरन डोम, जो रॉकेट हमलों को डिफेंड करने के लिए जाना जाता है, वो हिजबुल्लाह के इन ड्रोन्स को मिस कर गया? इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के बिन्यामिना के करीब इजरायली आर्मी बेस पर हमला किया। बिन्यामिना एक टाउन है जो तेल अवीव से 64 किलोमीटर दूर लेबनीज बॉर्डर पर मौजूद है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद IDF के किसी बेस पर ये अब तक का डेडलीस्ट अटैक था। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायली एयर स्पेस में समंदर से 2 ड्रोन्स फायर किए थे। ये मिरसाद ड्रोन थे, जिन्हें ईरान में अबाबील टी कहा जाता है, जो हिजबुल्लाह का मेन सुसाइड ड्रोन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिरसाद 1 ड्रोन का एक ऐसा मॉडल है विच इज बेस्ड ऑन डिजाइन्स फ्रॉम ईरान। इसे हिजबुल्लाह पिछले 20 साल से इस्तेमाल कर रहा है। एज पर रिपोर्ट्स, इजराइल के आलमा रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट्स ने बताया कि मिरसाद 1 की डिजाइन ईरान के मुजाहिर 2 ड्रोन के मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें हिजबुल्लाह की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से माइनर एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। मिरसाद 1 ड्रोन 40 किलो एक्सप्लोसिव्स लेकर 370 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3000 मीटर की हाइट तक उड़ सकता है और 120 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट कर सकता है। साल 2002 से हिजबुल्लाह सर्वेलेंस और अटैक्स दोनों कामों के लिए मिरसाद 1 का इस्तेमाल कर रहा है और अक्सर इनको इजरायली एयर स्पेस में भेजता है। बताया जा रहा है कि जो 13 अक्टूबर को बिन्यामिना अटैक हुआ, उसमें हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट्स के साथ ये ड्रोन्स डिप्लॉय किए थे। इनमें से एक ड्रोन डिटेक्शन टूल को चकमा देकर बिन्यामिना में क्रैश हो गया। और ये पहली बार नहीं है जब मिरसाद 1 ड्रोन ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया हो। इससे पहले भी कई बार हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ान भरकर सुरक्षित रूप से लेबनान लौट चुके हैं। यहाँ इजराइल के आयरन डोम के बारे में भी बता देते हैं। ये इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जिसे खास तौर से उन रॉकेट्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है जो शॉर्ट डिस्टेंस से फायर किया जाता है, जैसे फिलिस्तीनी इलाकों से या लेबनान से। इस सिस्टम में एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार होता है जो हर तरह के मौसम में काम करता है। ये 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक हर पॉसिबल टारगेट को पकड़ता है और ट्रैक करता है। इससे जुड़ा एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम ये तय करता है कि आने वाला रॉकेट आबादी वाले इलाके में गिरेगा या नहीं। अगर ये आबादी वाले इलाके में गिरने वाला होता है तो सिस्टम तुरंत मिसाइलें फायर करता है ताकि उन रॉकेट्स को हवा में ही खत्म किया जा सके। तो सवाल ये है कि आखिर हिजबुल्लाह के हमले में ये आयरन डोम ड्रोन को क्यों नहीं पकड़ पाए? एज पर एक्सपर्ट्स, पहली वजह ये हो सकती है कि हमले में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स के साथ साथ, या यूं समझिए कि रॉकेट्स के बीच छिपाकर ड्रोन्स लॉन्च किए ताकि इजरायली सुरक्षा प्रणाली को चकमा दिया जा सके। ये एक रणनीति होती है जिससे डिफेंस सिस्टम पर प्रेशर बनाया जा सके। दूसरी वजह यह हो सकती है कि ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहा था, जिस वजह से वो आयरन डोम के रडार से बच निकला। अब इस हमले ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये आयरन डोम डिफेंस रॉकेट्स को रोकने में तो सफल रहता है, लेकिन छोटे और जमीन के करीब उड़ने वाले जो ड्रोन हैं उनको पकड़ने में इसे मुश्किल हो रही है। बिन्यामिना हमले के दौरान कोई अलार्म क्यों नहीं बजा? इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की जांच भी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन इस्तेमाल करना ईरान की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ईरान अपने सहयोगियों को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है, जिससे वो इजराइल के अंदरूनी इलाकों में हमले कर सके। फिलहाल 2000 से ज्यादा ड्रोन्स हिजबुल्लाह के पास हैं, जिनमें मुजाहिर 4 और शाहिद जैसे एडवांस्ड मॉडल्स भी शामिल हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये ड्रोन संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। हिजबुल्लाह अक्सर रॉकेट हमलों के साथ ड्रोन हमले करता है। कभी ये ड्रोन सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और कभी दे आर इक्विप्ड विद एक्सप्लोजिव्स फॉर सुसाइड अटैक्स।
अक्सर इनका मकसद इजराइल के फ्यूचर अटैक से बचने के लिए जानकारी जुटाना होता है। तो फॉर मोर सच वीडियोस ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस कीप वॉचिंग स्विच।